इस समय हम मौजूद हैं आरवीएस कॉलेज में। आरवीएस कॉलेज की बात करें तो ये नाम के और पहचान के लिए मोहताज नहीं है। 1885 में आरवीएस कॉलेज की शुरुआत हुई थी और फैकल्टी वाइज और एरिया वाइज देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज आरवीएस कॉलेज कहा जाता है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आरवीएस कॉलेज के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर संजीव पाल जी। उनसे बात करेंगे कि इतना बड़ा कॉलेज है, किस तरीके से छात्रों को मैनेज कर रहे हैं और कौन कौन सी फैकल्टी इसमें मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका भारत 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये कॉलेज आपका इतना पुराना है जी। डिसिप्लिन वाइज देखा जाए, एडमिशन वाइज देखा जाए, किस तरीके से छात्रों को मैनेज किया जाता है और कितने छात्र यहाँ से निकल के गए जिन्होंने नाम रोशन किया है? जैसा कि आपने बताया, आरवीएस कॉलेज की स्थापना 1885 में यहाँ के एटा जिला है आगरा के पड़ोसी, वहाँ के महाराज राजा बलवंत सिंह जी ने अपने पर्सनल पैसे से यहाँ ज़मीन खरीद के इस कॉलेज की स्थापना की। 1885 से लेकर आज तक ये कॉलेज समाज हित में, देश हित में, छात्र हित में और शिक्षक हित में लगातार नाम रोशन कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को बताते हुए भारी प्रसन्नता का अनुभव होता है कि आरवीएस कॉलेज एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा कॉलेज है। क्षेत्रफल के हिसाब से आरवीएस कॉलेज आगरा के उत्तर प्रदेश में 5 कैंपस हैं, जिनमें से 4 कैंपस जिला आगरा में है, 1 जिला एटा के अंतर्गत है। पांचों कैंपस को गवर्न जो है यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव करते हैं। उन्हीं के अंडर में, उन्हीं के दिशा निर्देशन में पूरा छात्र, शिक्षक और जितने भी हमारे साथ में कर्मचारी गण हैं, उनका सभी का सहयोग रहते हुए देश हित में, शिक्षा के हित में अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारा महाविद्यालय लगभग 50 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। सारी फैकल्टी हमारे यहाँ है, केवल लॉ फैकल्टी को अगर छोड़ दिया जाए, एजुकेशन फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट में हमारे यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान की जाती है। जैसा कि सर फैकल्टी की बात की जाए तो कितनी फैकल्टीज जो हैं, जो मतलब फैकल्टी वाइज भी एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है? जी जी जी। तो मुख्य कौन सी फैकल्टीज हैं जो? ये फैकल्टी मैंने आपको बता दी, लगभग 50 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की हमारे यहाँ शिक्षा दीक्षा दी जाती है। लगभग 175 टीचर शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। जो आगरा डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो हमारा कैंपस है, हमारा विद्यालय 2 यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, ये सारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हैं। बाकी डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से एफिलेटेड है। लगभग 7000 बच्चा हमारे यहाँ अध्ययनरत है। मैं चीफ प्रॉक्टर हूँ कॉलेज के प्रॉक्टोरियल बोर्ड से, लगभग 15 वर्षों से जुड़ा रहा हूँ। लगातार 6 वर्षों से चीफ प्रॉक्टर हूँ। हमारे यहाँ का बच्चा गांव देहात से पढ़ने के लिए आता है। आज से लगभग 137 वर्ष पूर्व राजा साहब ने इस कॉलेज की स्थापना की। उनके दिमाग में एक विचार था कि ग्रामीण अंचल का जो बच्चा है वो पढ़ने से वंचित रह जाता है, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए आगरा में शिक्षण कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की। हमारे महाविद्यालय में लगभग 80% बच्चा गांव देहात से पढ़ने के लिए आता है। कॉलेज में 6 हॉस्टल हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं और 4 बॉयज़ हॉस्टल हैं। हॉस्टल की संख्या लगभग 1,500 से 2,000 के बीच बच्चे उसमें रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे यहाँ गेम्स के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। देखिए, गांव का बच्चा संपूर्ण विकास शहर के बच्चे के हिसाब से शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और फिट होता है। हाँ, हमारा जो गेम्स डिपार्टमेंट है, लगातार हमारे यहाँ 5 ग्राउंड हैं। 5 ग्राउंड पर सुबह शाम अगर आप आके देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगा रहता है। जब मैनेजमेंट में ऐसे युवराज जी इस मामले देख रहे हैं पूरा किस तरीके से, तो वो स्वयं भी छात्रों से रूबरू होते हैं। छात्रों के अंदर कितना ऊर्जा होती है जब आते हैं वो? देखिए, राजा बलवंत सिंह जी के प्रपौत्र, राजा अनिरुद्ध पाल सिंह जी के पुत्र युवराज अम्बरीश पाल जी इस कॉलेज से, शिक्षकों से, शिक्षणेतर कर्मचारियों से, छात्र छात्राओं से लगातार संपर्क बनाए रखते हैं।
साल में कम से कम 4-5 मौके ऐसे आते हैं कि कॉलेज के ऑडिटोरियम में वे स्वयं आकर छात्र छात्राओं से, शिक्षकों से, शिक्षणेतर कर्मचारियों से वार्तालाप करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समस्या का समाधान करने का संपूर्ण प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजीव पाल जी, बता रहे हैं किस तरीके से गांव परिक्षेत्र का जो छात्र है, जो लोग हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे, इसलिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। कॉलेज स्टाफ से रूबरू होते हैं तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि आरवीएस कॉलेज ने एक ऐसी मिसाल पैदा की है कि जो गांव के लोग और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित रहते थे, इस दिशा में उनको शिक्षित किया जा रहा है और वो अलग अलग पोस्टों पर यहाँ से निकल के जाते हैं तो कॉलेज का भी नाम रोशन करते हैं। खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर संजीव पाल जी, जो चीफ प्रोक्टर हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ शुभम दुबे, भारत 24 आगरा।